अगर प्लान ए काम नहीं किया तो आपको प्लान बी के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर प्लान बी तब भी काम नहीं किया तो आपको तुरंत प्लान सी में शिफ्ट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। भाई आज ईस्टर का चौथा दिन है और ईस्टर हॉलीडेज में लगातार गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ईस्टर मंडे, ये 4 दिन छुट्टी रहती है वर्ल्ड वाइड। और आप लोगों को पता ही है, इस साल मैंने इटली जाने का प्रोग्राम किया था और आज इस दिन में मुझे मिलान से इंतेबे वापस आना था। हो नहीं पाया दोस्तों, हो नहीं पाया। इटालियन एम्बेसी ने मेरा वीजा डिनाई कर दिया। मैं दूसरी बार गया था, उसके बावजूद भी वो हो नहीं पाया। अब दुखी हो गया यार। जिसके पैरों के तल में सरसों लगा हुआ है उसको ऐसे चुपचाप घर पे बिठा के रखना बड़ा मुश्किल वाला मामला है। कल मैं KGF 2 देखने गया था। 12:15 बजे का शो टाइम था। मैं 12:30 बजे हॉल में घुसा और मुश्किल से 2:10 पे मैं वापस आ गया। इतना बेकार मूवी मुझे अच्छा नहीं लगा। पर KGF के मुकाबले दूसरी जो मूवीज है, जो RRR या फिर पुष्पा, वो मुझे काफी अच्छा लगा। पुष्पा तो मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बार देखी। मैंने क्यों देखी, उसके पीछे जो कारण है आज मैं बताऊंगा और आज का ब्लॉग जो है उसी के ऊपर है। पुष्पा एक ऐसी मूवी है जो काफी डायलॉग ड्रिवन है। हिंदी में भी काफी चर्चा हुई है। हिंदी में इस मूवी का जिसने वॉइस ओवर दिए हैं रितेश देशमुख, मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत बाखूबी से उन्होंने ये किरदार निभाए हैं। हालांकि अल्लू अर्जुन पुष्पा का रोल निभाए थे, बट पुष्पा मूवी में जो चीज दिखाया गया है वो कोई चंदन काठ का तस्कर नहीं है। पुष्पा एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के ऊपर ये मूवी है पुष्पा द राज। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो कैरेक्टर है ये बिल्डअप करना होता है। पुष्पा मूवी में पुष्पा ने ये दिखाया था कि ये कैरेक्टर हमने बिल्डअप करी। ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर जो है ना, ये घर से शुरुआत होती है। अपने माँ बाप के जो वैल्यूज है वही से शुरुआत होती है। उसके बाद आता है एजुकेशन, जो स्कूलिंग। उसके बाद आता है आपके जो सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग्स का मतलब ये कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है या फिर कोई आपका दूसरा सर्कल भी हो सकता है। ये तीनों चीजों को लेके वैल्यूज तैयार होता है, बट उस वैल्यूज को लेना ना लेना ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा अपने लोगों को ये कहता हूँ, यार ट्रेनिंग तो कभी भी दी जा सकती है, बातें कभी भी की जा सकती, बट जब तक आप उस बात को दिल से नहीं सुनते हो, जब तक आप उस बात एडॉप्ट नहीं करते और इम्प्लीमेंट नहीं करते, भले कितना भी ट्रेनिंग दे दी जाए आप, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ये डिस्कशन शुरुआत में पुष्पा का नाम इसीलिए लिया। पुष्पा एक रोल है जहाँ पे ये चीज बताया गया है कि पुष्पा कोई कॉन्फिडेंट बंदा नहीं है। पुष्पा जो भी कुछ करता है कन्विक्शन के साथ। आप जिंदगी में जो भी कुछ करो, कॉन्फिडेंस तो होना बहुत जरूरी है, बट कॉन्फिडेंस के साथ कन्विक्शन होना जरूरी है। जो भी आप काम करने जा रहे हो, क्या वो वाकई आप कर सकते हो कि नहीं, वो कन्विक्शन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। पुष्पा मूवी में एक सीन था जहां पे जितने भी सिंडिकेट वाले हैं सबका चंदन जो काठ है एक जगह पे जमा किया हुआ है और उस समय वहां पे रेड पड़ने वाली थी। आप उस मूवी को अगर थोड़ा सा देखो, मैं इस वीडियो में कोई पुष्पा का कोई क्लिप यहाँ पे दिखाने वाला हूँ नहीं, पर अगर आपने उस मूवी को देखे हैं, जैसी पुष्पा को पता चला कि रेड पड़ने वाली है और सारे सिंडिकेट्स वाले का काट यहीं पे मौजूद है, वो तुरंत अपने बॉस को फोन करके बताता है पुलिस को इसकी भनक लगेगी नहीं, और अगर कहीं पे मैं पकड़ में आ गया तो मेरा नाम बदल देना। उसको उस समय पता नहीं था वो क्या करने वाला था। उसका पास कॉन्फिडेंस तो था, बट साथ में ये कन्विक्शन भी था। वो ऐसा कुछ भी करेगा जहाँ पे पुलिस वाले उसका पता नहीं लगा पाएगा। उसने तुरंत क्या किया, गाड़ी से पैसे निकाला, अपने दोस्त को पास दिया, दोस्त के कान में कुछ डाला और दोस्त तुरंत अपना बाइक लेके निकल पड़ा। मैं ये सब कहानी इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बट कॉन्फिडेंस के साथ कन्विक्शन होना जरूरी है। आप कोई भी काम जिंदगी में करते जाओ, आपके पास ये पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके मन से, आपके दिल से, आपके दिमाग से ये शब्द बाहर आता है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, यकीनन मानो दोस्तों
आपको कोई हरा नहीं सकता। जिस समय आपने ये डिसीजन लिया, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, उसी समय आपके पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी होनी चाहिए। प्लान ए काम कर गया तो ठीक है, अगर प्लान ए काम नहीं किया तो आपको प्लान बी के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर प्लान बी तब भी काम नहीं किया तो आपको तुरंत प्लान सी में शिफ्ट करना पड़ेगा। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होनी चाहिए, और ये ऑल्टरनेटिव्स जब बनता है उसी समय कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों एक दूसरे के साथ काफी रिलेट करता है, बट मैं हमेशा यूं समझता हूँ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, बट कन्विक्शन होना और ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ दिन पहले एक बंदे के साथ बात कर रहा था, जो बंदा मेरे साथ करीब आज से 12 साल पहले मेरे साथ नौकरी करता था, मेरा कलीग्स था, हालांकि मेरे से काफी जूनियर हुआ करता था। तो उसने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया, साहब मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ। तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक एम्प्लॉयड माइंडसेट से और एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में अपने आप को बदलना काफी दिक्कत वाला मामला होता है। मैंने उसको शाबाशी दी, उसको बताया करते रहो गुरु, अच्छी बात है, जिंदगी में कभी हारना नहीं। बंदे ने, आप यकीन मानो, करीब 4-4.5 साल उस बिजनेस को चलाया। फिर कोविड आया और कोविड में उसका जो बिजनेस है एकदम ध्वस्त हो गया, बेचारा मायूस हो गया। फिर से मुझे फोन किया कि साहब अब मैं क्या करूं, क्या मैं नौकरी के लिए ढूंढूं? मैंने उसको एक चीज साफ बताया, जो आपका दिल कहे आप वही करना, किसी की बात मत सुनना। यूं मान लेना कि आपने जो बिजनेस किए हो, आप खुद के लिए नौकरी की हो। बंदे ने मुझे बताया कि साहब मुझे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप 4 साल बाद बिजनेस छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के क्यों नौकरी में आना चाहते हो, तो मैं क्या जवाब दूं? पता है मैंने उसको क्या बताया? मैंने उसको बताया कि आप इस आंसर को तैयार करना कि साहब आप शायद आपके फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होंगे, पर मैंने जिंदगी देखी है। मैं आप जैसे सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट को छोड़ के, कलेक्शंस छोड़ के, बाकी ओवरऑल एक कंपनी को कैसे मैनेज की जाती है वो मैंने सीखी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ जानता हूँ, मैं इस कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि मैं आपसे कुछ सीख भी पाऊँ, पर मैंने जिंदगी देखी है। आप यकीन मानो, बंदे ने 2 या 2.5 हफ्ते के बाद मुझे फोन किया और बताया कि साहब मुझे वो नौकरी लग गई। मैंने आपके कहने पर जो आंसर उनको बताया, उनको काफी अच्छा लगा। उसी जवाब से वो कन्विंस हो गए और मुझे ऑफर लेटर दे दिया। ये मैं जो कह रहा हूँ आपको, ये आज से करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, जिस समय कोविड का पहला लहर इंडिया में आया था, चारों तरफ लॉकडाउन था। बंदे को करीब अगस्त या सितंबर महीने में ये नौकरी मिली थी। बंदे ने उसके बाद पिछले 2 साल में 2 बार मुझे कनेक्ट किया और 2 बार उसने अपनी खुशी जताई कि साहब आज मुझे ये बेस्ट रिकॉग्निशन मिला है, आज मुझे ये प्रमोशन मिला है। मैं ये जो छोटी कहानी आपसे शेयर किया, मैं इसीलिए शेयर किया कि जिंदगी में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, बट साथ में कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। बंदा इतना कन्विक्टेड था, इतना कन्विक्टेड, उसको सिर्फ थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत थी कि उससे हो पाएगा। मैंने सिर्फ उसको दिलासा दिया, मैंने उसकी जो अंदर की जो आग थी, उस आग में थोड़ी सी चिंगारी लगा दी, आपसे हो पाएगा। बस आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस रहना है। लोग कहते हैं जिंदगी एक सफर है, मैं तो कहता हूँ जिंदगी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के धांच में आपको ढलना पड़ेगा। कहने का मतलब यूं है, जिंदगी में लोग कहते हैं कि भाई सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर हमें सीखना पड़ेगा। ये जो सीखने की जो चीजें हैं ना, हम किसी से भी सीख सकते हैं, सीखने का कोई उम्र है नहीं, ये सभी लोग कहते हैं। बट कहने का मतलब यूं है दोस्त, सीखना मतलब यूं नहीं कि बस सिर्फ सुने और रात गई बात गई, मूवी के तरह वापस आ गए फिर अगले दिन सब भूल गए। उसको एडॉप्ट करना जरूरी होता है और उसको फिर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। जिस दिन आपने कोई अच्छी चीज एडॉप्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशन करने में कामयाब रहेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आपकी जिंदगी का जो रवैया है, जो फिलोसॉफी है, वो बदल जाएगी। अरे मेरे भाई, अप्स एंड डाउन जिंदगी में रहेगा, बट डाउन में आप अगर दुखी हो जाओगे और अप्स में आप अगर उत्तेजित रह जाओगे, फिर कैसे चलेगा? रतन टाटा जी ने क्या कहा था, याद होगा आप लोगों को, अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ इज इनएविटेबल,
because even a straight line on an ECG report means you are not alive. भाई आप अगर डाउन नहीं देखोगे तो कैसे आपको महसूस होगा कि वो वाला अप था और ये वाला डाउन है। तो अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में रहेगा। हम कहते हैं हर रात के पीछे दिन आता है या फिर हर दिन के बाद रात आती है। वही के वही हो गया कि आप अगर रहेगा तो डाउन भी रहेगा, डाउन अगर रहेगा तो आप आना ही आना है। बस आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ये धैर्य या फिर पेशेंस बहुत बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताई, ये पेशेंस भी दिमाग में रखिएगा, बहुत बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी कुछ भी सामने आ जाए और वो काफी चैलेंजिंग रहता है, बस आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में ठान के रखना है, टिके रहना है। अब ये टिके जो रहना है, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं आप घर के अंदर है और उस समय बाहर काफी तेज आंधी तूफान साथ में बरसात आ गई, आप क्या करेंगे? आप क्या घर से बाहर जाएंगे? नहीं ना। तो फिर आप क्या करेंगे? आप घर के अंदर रहेंगे और इंतजार करेंगे कब यह आंधी तूफान खत्म हो जाए, है कि नहीं दोस्तों? जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो आपको उसको पेशेंस के साथ डील करना होगा। आपने अगर पेशेंस के साथ उसको डील करी, आप यूं ठान ले आपकी जीत इनएविटेबल है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये फ्री ज्ञान वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा। नहीं लगा आपको तो पता ही है, डिसलाइक ठोक देना यार। मिलता हूं मैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।